Hello, fellow mates. I hope you all are doing fine. And today I welcome you again in our own platform, History in Heart, a one stop solution for history. मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथ ही थोड़ी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम एक फिर नए वीडियो के साथ आपके साथ जुड़े हैं। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से लेकर मिडाइवल को होते हुए मॉडर्न तक जाएगी। ये कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम रिलेटेड तैयारी नहीं है। ये आपके हर फील्ड में जहाँ पर आपको हिस्ट्री पढ़ना है वहाँ पर आपको हेल्प करने वाली है। So let's get started and before that I would like you to say that अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर and do subscribe it. So without any late, let's begin. So for today's topic अगर हम देखें कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, so it's about कि how the world started. पैलियोलिथिक पीरियड में आने से पहले जब हम देखते हैं कि ज़्यादातर हमारे हिस्ट्री बुक्स में कुछ चीज़ें एवोल्यूशन की एक कम दी जाती है और साथ ही वो शुरू हो जाती है कॉन्टेक्स्ट से कि पैलियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, अपर मिडिल लोअर पैलियोलिथिक में क्या हुआ। सो हियर टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट हाउ द वर्ल्ड स्टार्टेड, कैसे एवोल्यूशन हुआ, कैसे ह्यूमंस डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में एवोल्यूशन हुआ, क्या पैलियोलिथिक पीरियड से क्या चीज़ें थी। तो इन सभी को हम इस हमारे वीडियो में जानेंगे। सो आगे हम देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले कि कैसे एवोल्यूशन हुआ, हम इसे कुछ अलग तरीके से एक स्टोरी में इसे समझेंगे कि पहला इंसान हमारे जब हम छोटे थे स्कूल में थे तो हमें ऐसा फील होता था कि कैसे कोई पर्टिकुलर इंसान कब आया होगा, ये हमें कैसे पता चलता है, कैसे कौन सा वक्त रहा होगा जब ह्यूमंस आए होंगे इस वर्ल्ड में, कैसे ये सब चीज़ें हुई होंगी। तो इसके पीछे अगर हम आज इसे पढ़ना चाहें तो हम ये देखते हैं कि हमें काफ़ी सारे एविडेंसेस मिलते हैं। अब ये एविडेंसेस किस बेस पर हैं? क्या ये साइंस के बेस पर हैं या क्या ये स्पिरिचुअल बेस पर हैं, क्या ये रिलीजियस बेस पर हैं, इसे भी हम अभी देखेंगे। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट जगह के लोग हैं, देर आर वेरी डिफरेंट रिलीजन्स स्टैब्लिश्ड इन आवर होल वर्ल्ड। सो उनके अपने अपने जस्टिफिकेशन है फॉर द एविडेंस ऑफ फर्स्ट ह्यूमंस। जैसे अगर हम क्रिश्चियन बिलीफ को देखें तो वहाँ पर माना जाता है कि एडम वॉज द फर्स्ट मैन ऑन द अर्थ और उनको गॉड ने जो है एज अ मैन क्रिएट किया। लेकिन वहीं पर अगर हम साइंटिस्ट की तरफ, साइंस की तरफ, विज्ञान की तरफ देखें तो ये कहा जाता है कि नहीं, जब इन्होंने ऐसा किया, जस्टिफिकेशन दिया, उससे काफ़ी कपल 100,000 ईयर्स अगो भी ह्यूमंस थे। और भी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग हमको इंस्क्रिप्शंस में, मैन्युस्क्रिप्ट्स में देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम देखें कि स्पेनिश में देखें, स्पेन में देखें, उस यूरोप के कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में देखें तो वहाँ पर काफ़ी अलग अलग कॉस्मोलॉजी है फर्स्ट ह्यूमन को लेकर। जैसे एक डियर हुआ करता था और फिर कुछ मदर एंड फादर हुए एंड दे मेड 4 men और एन एंटायर कॉन्स्टलेशन ऑफ स्पिरिट्स फॉर क्रॉप्स, फायर, स्मोक, फॉरेस्ट। और इस तरीके से नेचर की भी शुरुआत हुई और साथ ही ह्यूमंस की भी शुरुआत हुई। साथ में अगर हम अपने चाइनीज़ माइथोलॉजी को देखें तो वहाँ पर एक अलग चीज़ें हैं ह्यूमंस को लेकर। जैसे उनका कहना है कि देयर वाज अ जायंट कॉल्ड पंगू और वो एक एग योक की तरह था, एग योक की तरह था और उसकी उसके जब वो टूटा तो उससे जो है ह्यूमंस जो हैं वो आए। और ये भी कहा जाता है कि जब वो ह्यूमन, जो जायंट ह्यूमन था, उसका डेथ हुआ
तो उसकी जो हेड, बॉडी एंड लिम्स थे, दे टर्न्ड इनटू 5 फेमस माउंटेन्स इन चाइना नाउ। सो काफ़ी सारे अलग अलग माइथोलॉजीज, इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। लोग अपने जगह पर ह्यूमंस का फर्स्ट एविडेंस दिखाना चाहते हैं, इस वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स उसको देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम हमारे इंडिया में देखें, if we look upon simultaneously, if I look upon in India, तो यहाँ पर मत्स्य पुराण, जो कि एक हिंदुइज्म से रिलेटेड पुराणाज में से एक है, वहाँ पर कहा जाता है कि जो फर्स्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ है उनका नाम मनु था। और अगर इसको सांस्कृतिक टर्म में देखें तो इट वाज कॉल्ड एज मानव। और साथ ही ये जो मनु थे वो प्रजापति के बेटे थे, जो कि एक अनदर नेम है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के बेटे थे मनु। और जो इनकी वाइफ हुई, सो उनका नाम था शत्रुपा, जो कि अलग नाम है सरस्वती का। सो यहाँ पर हमें हिंदू माइथोलॉजी से ये पता चलता है कि शायद मनु और जो शत्रुपा हैं वो फर्स्ट ह्यूमन रहे होंगे। इसको पढ़ने या इसको जानने का पीछे का कारण ये है कि काफ़ी ज़्यादा हमारे मन में ये चीज़ें रहती हैं, क्वेश्चंस रहते हैं कि आखिर कौन रहा होगा या कैसे रहा होगा। इसको हम अभी और एवोल्यूशन पढ़ेंगे कि ये ह्यूमंस तो आए, लेकिन कैसे आए और कैसे एवोल्यूट हुए ये जानेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि कैसे ये जो वर्ल्ड है, ह्यूमंस तो आए लेकिन ह्यूमंस का रहने का जो जगह बना वो कैसे बना। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो स्टार्टिंग में थी वो थी पैंजिया। जो पैंजिया थी वो एक सबसे बड़ी प्लेट थी, टेक्टोनिक प्लेट्स थी ये, पैंजिया, लॉरेशिया, गोंडवाना। लेकिन धीरे धीरे अर्थक्वेक्स के कारण, क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण जो प्लेट्स हैं वो अलग होती गई और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में वो बढ़ती गई। जैसे अगर हम हमारे इंडिया को देखें तो वो कहीं ना कहीं एक टाइम पर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सभी के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन क्योंकि अर्थक्वेक्स के कारण, वोल्केनिक इरप्शंस के कारण, काफ़ी सारे डिफरेंट क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण जो है आज हमारा जो इंडिया है वो एशिया में है। तो ये सारे चेंजेस भी मैटर करते हैं कि कैसे ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ। आगे हम देखेंगे कि पैलियोलिथिक, हम ज़्यादातर हिस्ट्री को पैलियोलिथिक से पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन क्या इससे पहले भी तो एरा था? हम उसे ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे हम लोग मूवीज़ में देखते हैं, जो जुरासिक पार्क एक मूवी है, तो उसमें हम देखते हैं कि कैसे डायनासोर्स हैं। और क्रेटाशियस जो पीरियड है वहाँ पर भी है, और लेकिन वहाँ पर थोड़ा एक डिक्लाइनिंग फेज़ में है। तो काफ़ी ये जो है ये एराज हैं, देखिए पैलियोलिथिक से पहले के आप देख सकते हैं। पैलियोजोइक एरा है, मेसोजोइक एरा है और सेनोजोइक एरा है। तो पैलियोजोइक एरा जो है इसको हम सबसे पहला मानते हैं, बिकॉज ये सबसे पहले शुरू हुआ। हम कहते हैं एक कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ था जिसके बाद ये शुरू हुआ था। और ये जो एक्सप्लोजन हुआ उससे क्या हुआ कि जो लैंड मासेस थे वो एक साथ हो गए और इन्होंने साथ में मिलकर गोंडवाना जो है एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाया, जहां आज हम अगर हम देखें तो हम लोग जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो गोंडवाना के अंदर ही आता है। साथ ही अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो भी हमारे गोंडवाना के साथ आते हैं। और पेलेजोइक एरा के बाद मेसोजोइक एरा आता है, जो कि जिसमें 3 डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स हैं। एक है त्रियासिक पीरियड, जुरासिक पीरियड एंड क्रेटाशियस पीरियड। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए और हिस्ट्री के लिए ये जो एरा था, ये जो पीरियड था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस पीरियड्स ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी, डायनासोर्स देखे। और साथ ही डायनासोर से जब लेटर जुरासिक टाइम आया तो वहाँ से आफ्टर डायनासोर्स ही बर्ड्स जो हैं वो आगे इवॉल्व हुए। साथ ही यहाँ पर जो है इग्नियस रॉक, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रॉक है, उसका सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ इग्नियस रॉक्स ऑल्सो फॉर्म ड्यूरिंग दिस मेसोजोइक टाइम। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरा रहा। और थर्ड में हम देखते हैं कि सेनोजोइक एरा रहा, जिसको हम इंटरनेशनली एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो है ये यंगेस्ट पीरियड है।
साथ ही आप जब ज्योग्राफी में इसको देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है। एपॉक एरियाज भी, जो एपॉक हुआ था वो सारे चीज़ें जो हैं वो आपकी ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ाई जाती है। लेकिन हम इसे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैंने जैसा कि पहले आप अपने वीडियोस में बताया है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्ट्री पढ़ने से आपको ज़्यादा इजीली रिटेन होंगी चीज़ें और आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे अपने कंटेंट और अपने नॉलेज से। उसके बाद आती है एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है। हमने देखा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स ने अपने ह्यूमंस को बताया कि ये हमारे यहाँ से फर्स्ट ह्यूमन था, लेकिन इसको कैसे ह्यूमंस आए इनका भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हम जैसा कि क्लास 7-8 में ही पढ़ते हैं कि जो होमिनिड्स हैं वो होमिनिडाई जो ब्रांच है हमारा, तो ये जो ब्रांच है ये पहले नहीं था। जो पहले चलती थी ब्रांच वो थी पोंगिडाई ब्रांच। ये जो थी ये चिंपैंजी और गोरिल्ला की ब्रांचेस थी। ये एवोल्यूट होते होते होमिनाइड ब्रांच जो है वो सेपरेट हो गया पोंगिडाई से। कब हुआ? तो हम अप्रोक्सीमेटली 3.5 to 4 मिलियन ईयर्स अगो हम ये देखते हैं कि ये स्टेज जो था ये होमिनिजाइजेशन का टाइम था। अब अगर हम ये देखें तो इससे क्या हुआ, इससे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए। अब क्योंकि जब होमिनिडाई ब्रांच आया तो जो होमो ब्रांच के लोग थे अब वो स्टैंडिंग पोजीशन में आने लगे। स्टैंडिंग पोजीशन में आने से क्या होता है कि हमारे जो फुट, हमारे जो लेग्स थे वो मेन ऑर्गन बन गए, और जैसे ही लेग्स मेन ऑर्गन बने हमारा जो हैंड था वो फ्री हो गया। फ्री हो गया तो हम उसे दूसरे कामों में इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे कि टूल्स बनाना, वेपन्स बनाना, कुछ फ्रूट्स अगर हैं पेड़ पर उसे तोड़ना, या कोई भी जितने भी डिफरेंट डिफरेंट काम थे हम उसमें नेसेसरी जो था, अगर हम देखें तो वो मेकिंग टूल्स ही था। तो हम इन चीज़ों में लग गए, जिसकी वजह से अब जो ह्यूमन का एवोल्यूशन है वो टेक्निकली अगर हम देखें तो आगे हम देखेंगे कि कौन से पीरियड में सबसे ज़्यादा टेक्निकलिटी आती है। आगे हम इसको और जानेंगे। अगर हम देखें इसके बाद, तो इसके बाद जो आता है वो है होमो हेबिलिस। होमो हेबिलिस जो है वो एक फर्स्ट टूल मेकर माना जाता है, बिकॉज ये फर्स्ट ब्रांच है होमिनॉइड की। इससे पहले भी आए जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे वो, उसके बाद होमो हेबिलिस आती है। ये काफ़ी अच्छी ब्रांच थी और मुझे लगता है कि ये काफ़ी टाइम तक भी चली। होमो इरेक्टस से पहले की ब्रांच है ये। जब होमो इरेक्टस आए तो उसे भी हम ये कहने लगे कि ये काफ़ी मॉडर्न है, बिकॉज आज के जो हमारे स्केलेटन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं होमो इरेक्टस से मैच करते हैं। लेकिन ये थोड़े पीछे इसलिए रह गए क्योंकि इनका जो हेड और फेस था वो अभी भी प्रिमिटिव था। अगर हम इनके एविडेंस की बात करें, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ हमेशा सोर्सेज और एविडेंस को साथ में लेके चलना है, तो एविडेंस अगर हम देखते हैं आज, तो जैसे कि जो होमो हेबिलिस हैं दे आर ओनली फाउंड इन अफ्रीका। उनके बोन्स जो हैं वो सिर्फ अफ्रीका में ही मिले, तो इस वजह से अगर वो कहीं और पाए भी गए हों तो हम ये दावा नहीं कर सकते कि होमो हेबिलिस कहीं और मिले होंगे। सेकेंडली वॉज होमो इरेक्टस। इनके जो एविडेंस हैं वो कई जगहों पर मिले हैं। यूरोप हो गया या चाइना हो गया या इंडोनेशिया हो गया, देर आर मेनी डिफरेंट प्लेसेस, और अफ्रीका तो कॉमन प्लेस था, तो यहाँ पर वो मिले ही मिले। तो इसीलिए हमें एविडेंस के साथ पढ़ना है। अगर हम इसका ट्रांजिशन पीरियड देखें, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, देखिए आप ये इमेज देख रहे हैं, यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथिकस हैं, होमो हेबिलिस हैं, होमो इरेक्टस हैं, होमो सेपियंस है और निएंडरथल्स भी हैं। ये अभी हम पढ़ेंगे निएंडरथल्स। देखिए क्या होता है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि शायद होमो सेपियंस और जो निएंडरथल्स हैं वो सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें एक डिफरेंस भी है। होमो सेपियंस ज़रूर उनका एक दूसरा नाम निएंडरथल्स है, लेकिन
इसको, ये जो ब्रांच थी ना, ये ब्रांच के अब अगर हम देखें, जैसे होमोसेपियंस ब्रांच की जो डिसेंडेंट्स हैं वो हम लोग हैं, होमोसेपियंस सेपियंस और उसके बाद हम लोग, ठीक है। उसके ये चलती हुई आई, लेकिन जो निएंडरथल्स थे वो कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो गए, उनके कोई जो डिसेंडेंट्स थे वो नहीं बचे, और ये ज़्यादा दूर तक स्प्रेड भी नहीं थे। ये यूरोप और उसके आसपास के कुछ रीजन्स में ही डेवलप हुए थे। इस वजह से जो निएंडरथैलेसिस है वो ज़्यादा आगे तक नहीं चल पाया। उसके बाद अगर हम देखें, जो आज जिस ब्रांच के हम लोग हैं, होमोसेपियंस सेपियंस, ये जो हैं, लेकिन आप देखिए कि होमोसेपियंस सेपियंस ज़रूर आगे हैं निएंडरथल से, लेकिन अगर जब साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की तो ये पता चला कि दैट दे हैव मोर मेमोरी पावर एंड मोर आईक्यू देन अस टुडे। लेकिन क्योंकि उनकी वो स्प्रेडेड नहीं थे, और क्या होता है कि जब पॉपुलेशन बहुत जगहों पर स्प्रेड नहीं होती है तो कोई भी क्लाइमेटिक चेंज आने से, कोई भी पेंडेमिक आने से, या फिर कोई भी आउटब्रेक होने से वो जो चीज़ें, वो जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल वहीं पर एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो ऐसा ही निएंडरथल्स के साथ भी हुआ। और जो होमोसेपियन सेपियंस है वो अराउंड 20 लाख ईयर्स अगो जो है वो आए। और हम देखते हैं कि ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी कि हम जो है वो इवॉल्व होते गए अचानक से। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनवायरमेंटल ही कॉजेज़ थे, उससे ज़्यादा कॉजेज़ थी डिमांड ऑफ कल्चर। अब ये डिमांड ऑफ कल्चर कैसे समझिए, ये जैसे एक सिलेक्शन प्रेशर होता है। हमने वेपन्स जो हैं, पहले माइक्रोलिथ्स वेपन्स यूज़ होते थे, छोटे छोटे जो वेपन्स होते थे वो यूज़ होते थे। फिर धीरे धीरे जैसे ही हमारी जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ती गई, वैसे ही बड़े बड़े वेपन्स बनने लगे। तो वैसे ही बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ कल्चर, ईच पॉपुलेशन ऑफ अर्ली होमोसेपियंस अल्टीमेटली इमर्ज्ड एज मॉडर्न ह्यूमंस। और ये भी एक कारण था कि ह्यूमंस जो है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आगे बढ़ते गए। जैसे आज हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से साइंस, टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, वैसे ही ये भी एक इवॉल्वमेंट का टाइम था जिसकी वजह से इतने सारे एवोल्यूशंस हुए, और आज हम ह्यूमंस जो हैं, आज हर कुछ हम कर सकते हैं। साइंस आज बहुत आगे जा चुका है, अब हम डिफरेंट प्लैनेट्स पर जाकर रहने की सोच पा रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एवोल्यूशन का ही कमाल है। सो मैं आशा करती हूँ कि आज जो है हमारा टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस आपको अच्छा लगा होगा। और इसके बाद it was before Paleolithic, so now we are going to start the Paleolithic age, the upper, the middle and the lower Paleolithic age on our next video. So please, I would like to say you that please stay tuned with us. And if you like this video, if you think that this is informative video, so please do like and subscribe and press the bell icon for more informative videos. Thank you and take care.